वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम टाइम। बात सदी के सबसे बड़े यानी 60,000 करोड़ रुपए के 2G स्पेक्ट्रम महाघोटाले की। हम आपको इस घोटाले का ब्लूप्रिंट दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम होता क्या है और कैसे इस घोटाले को अंजाम देने का बैकग्राउंड पूरी तरीके से तैयार किया गया। टेलीफोन मोबाइल ऑपरेटरों को एक खास क्षेत्र में अपने मोबाइल चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और एक निश्चित फ्रीक्वेंसी अलॉट की जाती है ताकि वह उस पर मोबाइल सेवा मुहैया करा सके। मोबाइल की पहली जनरेशन जल्द ही पुरानी हो गई थी और इसीलिए 2G का जमाना आया तो बड़े बड़े मोबाइल ऑपरेटरों ने अपनी अपनी पसंद के इलाकों में 2G का स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए जोर लगाना शुरू किया ताकि उन्हें अधिक मालदार इलाके मिले। 2008 में जब मालदार इलाकों में स्पेक्ट्रम हासिल करने की होड़ शुरू हुई, तब कंपनियों ने अपने अपने तरीके से जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया। उधर दूरसंचार मंत्री ए राजा की महिला मित्र नीरा राडिया ने पहले से ही कुछ फर्जी कंपनियां खड़ी कर रखी थीं, जिनके नाम पर उसने अच्छे और कमाऊ इलाकों के लिए स्पेक्ट्रम छांट कर रख लिए, जिसे औने पौने दाम में खरीद लिया गया और बाद में ज्यादा कीमत पर बेच दिया गया, जिससे सरकार को घाटा हो गया और ए राजा के करीबियों को हजारों करोड़ का फायदा हुआ। अट्ठाईस अगस्त 2007 को ट्राई ने बाजार भाव पर स्पेक्ट्रमों के लाइसेंस जारी करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए ताकि निविदा ठेका लेने वाले कंपनियां बढ़ चढ़कर भाव लगाए और सरकार को अच्छा खासा राजस्व मिल सके। लेकिन ए राजा ने उसी दिन ट्राई की सिफारिशों को खारिज कर दिया और कह दिया कि लाइसेंस की प्रक्रिया जून 2001 की नीति के अनुसार तय की जाएगी, यानी पहले आओ पहले पाओ पर स्पेक्ट्रम को औने पौने भाव में बेचने का फैसला किया गया। इस फैसले में ही छिपा है सदी के सबसे बड़े घोटाले का ब्लूप्रिंट। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने किस तरह आनन फानन में ए राजा ने एक तरफा फैसला ले लिया और 2 साल पहले सदी के सबसे बड़े घोटाले की स्क्रिप्ट लिख दी गई। अब देखिए इस घोटाले का ब्लूप्रिंट। 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में 70,000 करोड़ मिल सकते थे, लेकिन सिर्फ 10,000 करोड़ में ए राजा ने स्पेक्ट्रम बेच दिए। स्पेक्ट्रम खरीदने वाली कंपनियां रातों रात माला माल हो गई। मनमोहन सरकार देखती रह गई। 13 सितंबर 2008 को ए राजा ने BSNL मैनेजमेंट बोर्ड की अनदेखी करते हुए स्वान कंपनी के साथ इंट्रा सर्कल रोमिंग एग्रीमेंट करने को मजबूर कर दिया और ऊपर से हरी झंडी मिलते ही कंपनियों ने कौड़ी के दामों में मिले हुए 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस और अपने हिस्से के शेयर ताबड़तोड़ बेचने शुरू कर दिए। जैसे कि स्वान टेलीकॉम ने अपने 45% शेयर संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी इतिसालेट को 4,200 करोड़ में बेच दिए। जनवरी से सितंबर तक सिर्फ 9 माह में उसे 2,500 करोड़ का मुनाफा हो गया। अमीरात की इतिसालेट ने यह भारी भरकम निवेश मॉरिशस के बैंकों के माध्यम से किया। यूनिटेक वायरलेस ने अपने 70% शेयर नॉर्वे की कंपनी टेलनॉर को 6,200 करोड़ में बेच दिए, जबकि यूनिटेक को यह स्पेक्ट्रम सिर्फ 1,661 करोड़ में मिले थे। टाटा टेलीसर्विसेज ने अपने 26% शेयर जापान की डोकोमो कंपनी को 13,230 करोड़ में बेच डाले। ए राजा की वजह से हुआ 60 करोड़ का नुकसान। सतर्कता आयोग हरकत में आया। घोटाले की पीएम को रिपोर्ट सौंपी। 21 अक्टूबर 2009 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन नतीजा अब तक सिफर रहा। 15 नवंबर 2008 को केंद्रीय सतर्कता आयोग ने ए राजा को नोटिस थमाया। इस महाघोटाले की पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंप दी और लोकतंत्र की परंपरा के मुताबिक ए राजा पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन केंद्र सरकार कान बंद कर सोई रही। साल भर बाद 21 अक्टूबर 2009 को विपक्ष के दबाव में सरकार जागी तो सीबीआई ने इस घोटाले की पहली एफआईआर लिखी। 28 अप्रैल 2010 को ए राजा और नीरा राडिया के काले कारनामों से सनी फोन टेप का पूरा चिट्ठा अखबारों में छपा।
इसके बाद ए राजा को हटाने की मांग भी की गई, लेकिन ना तो सीबीआई ने और ना ही सरकार ने ए राजा के खिलाफ कार्रवाई में अब तक कोई दिलचस्पी दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।